बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। भक्तों, आज हम जानकी नवमी की व्रत कथा सुनेंगे। हम इसे सीताष्टमी भी कहते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि यह व्रत कब और कैसे किया जाता है। यह व्रत उत्तम फाल्गुन कृष्ण पक्ष की नवमी को किया जाता है। यह व्रत स्त्रियों द्वारा किया जाता है और इस दिन समस्त सुहाग सामग्रियों से भगवती सीता का पूजन किया जाता है और चावल जौ तिल के साथ हवन किया जाता है। इसकी व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा और सभी जीव जंतु भूख से पीड़ित होकर नाना प्रकार की व्याधियों से व्याप्त हो गए। इस पर जनक जी ने विद्वान पंडितों को बुलाकर अकाल के नाश का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, राजन, आप स्वयं सोने का हल चलाकर रानी के सहयोग से खेती करना शुरू कर दीजिए। इस प्रकार अन्न औषधि उत्पन्न करने के बाद उसी से यज्ञ करोगे तो न केवल आपके राज्य से अकाल का सर्वनाश हो जाएगा अपितु आपको संतान की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके राज्य में दान पुण्य और पूजा अर्चना की अधिकता के कारण लोग कृषि से विमुख हो गए हैं। ब्राह्मणों के ऐसे उपदेश युक्त वचनों को सुनकर राजा ने रानी के साथ सहयोग से खेत में सोने का हल चलाया। राजा की देखा देखी अन्य प्रजा भी खेती करने लगी। इसका फल यह हुआ कि सारे राज्य में अन्न औषधियां का सुकाल होकर प्रजा निहाल हो गई। राजा ने अपने हाथ से उत्पन्न किए अन्न से यज्ञ शुरू किया, जिसके फलस्वरूप चारों ओर सुख का साम्राज्य हो गया। राजा रानी का हल एक घड़े से टकराया तो घड़े में एक अंगूठा चूसती हुई कन्या दिखाई दी। उस कन्या का राजा जनक ने नाम जानकी रखा और उसका पालन पोषण किया। चूंकि भगवती जानकी का जन्म सीता कुश हल के अग्रभाग में लगाया जाने वाला एक औजार के द्वारा ही हुआ था, इसलिए इनका नाम सीता भी था। इसका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम से हुआ था। तो भक्तों, ये थी जानकी नवमी की व्रत कथा। ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बोले सियापत रामचंद्र की जय।